चुनाव वाले प्रश्न अगर प्रतियोगिता में आएंगे तो किस तरह से वो बात करेंगे, उसकी बात करें। पहला क्वेश्चन लिया हमने, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, यदि एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए और वह 1800 मतों से चुनाव हार गया, तो इसके साथ तीन क्वेश्चन बना दिए हमने। पहला क्वेश्चन बनाया कुल मतों की संख्या कितनी है, दूसरा क्वेश्चन बनाया जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तीसरा क्वेश्चन बनाया हमने हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। करेंगे कैसे, देखो भाई, सबसे पहली बात है कि अगर इसे 45% मत प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को कितने प्राप्त हुए भाई, 55%। दूसरे को कितने प्राप्त हुए, 55%, क्योंकि 100% मत है और 100% में से एक को 45 मिल गए तो दूसरे को 55 मिलेंगे, जब तक कोई मत अवैध ना हो, जब तक कोई मत रिजेक्ट ना हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब इनकी हार जीत का जो अंतर है वो कितने परसेंट का है, 10%। ठीक है, इनके हार जीत का अंतर जो है वो 10% का। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन कर रहा तो 10% बराबर किसके हैं, 1800 मतों के। हार जीत का अंतर उसने क्वेश्चन में रखा 1800 मतों के, 1800। ठीक है जी, और टोटल मत चाहिए मुझे, कुल मत चाहिए मुझे, तो ये आ जाएंगे 100% बराबर कुल के। एक जीरो से एक जीरो गई तो कुल जो मत आ गए हमारे वो आ गए हमारे 18,000। ठीक है जी। अब यहां से उसने कहा जीतने वाले के मत बताने, तो जीतने वाले को मिले 55%, तो इसका 55% निकाल दो। एक तरीका तो यह है। हारने वाले के चाहिए तो हारने वाले को मिले 45%, तो 1800 का 45% निकाल दो। एक तरीका यह है कि जब क्वेश्चन ही आया हो, यो ना आया हो, तो क्या जब भी ऐसा करेंगे, नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम 10% बराबर जो है वो 1800 के, 10% बराबर 1800 के है, तो 55% बराबर जीतने वाले के मत है। ठीक है जी। अब मैंने जो पहले नंबर पर आया उसके मत की बात कर रहा, तो आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जीरो लगाई, 18 पंजे 90, 9, 18 पंजे 90 और 9 99। इसका मतलब जीतने वाले को 99 मत प्राप्त हुए। अब हारने वाले की बात करें, सेम कंडीशन है। अब हारने वाले तक जाना और तीनों क्वेश्चन है तो बहुत सारे तरीके हो गए, या तो इसका 45% निकाल दो, या 18,000 में से इसे घटा दो, तब भी वही आओगे। या अगर यू ही खाली क्वेश्चन आता तो फिर हम कैसे करते, फिर इसी तरह से करते कि 10% बराबर 1800 और 45% बराबर दूसरे वाले स्थान पर जो रहा उसके, जीरो से जीरो गया। अब सेकंड बराबर हो गया 18 पंजे 90, 9, 18 चौक 72, 72 और 9, 72 9 हो गए 81। तो इसे हारने वाले को जो मिले हैं वो 8100 मत मिले हैं। कंडीशन यही है कि यहाँ पे कोई भी मत जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है, सारे के सारे मत वैध हैं और सारे के सारे मत डले हैं। तो उस कंडीशन में ये 18,000 अगर मत थे तो जीतने वाले को 9900, हारने वाले को 8,100 मत प्राप्त हुए, और कुल मत जो की संख्या अगर थी तो हमारी कितनी थी, 18,000। तो पहला जो क्वेश्चन लिया था हमने वो कैसा था, सारे के सारे वैध मत थे। अब क्या अवैध मत है, मतलब जैसे उसका चुनाव हुआ है ना प्रधानी का, तो प्रधानी के चुनाव में बैलेट से मत डले। अब बैलेट से मत डले हैं तो कैंसिल वोट होने के चांस काफी रहे। कैसे, जैसे तीन उम्मीदवार हैं, यहाँ दो उम्मीदवार है तो दो को ही देख लो, क्योंकि हमने तो दो ही दे रखे, क्वेश्चन दो का है, तीन का नहीं आता। तो यो ए है, एक है, यो दूसरा है। अब कोई मोहर मारने गया, ठीक है, तो उसने मोहर मार दी इस पर। ठीक है, अब जैसे वो मोड़ा था ऐसे परचकू से याद आया क्योंकि इसके तो रसगुल्ला आए थे और इसके साथ थी मिठाई, तो इसने एक मोहर इस पर मार दी। देखो मैं किसी का बुरा नहीं बनता, मैं दोनों को ही मारूं, दोनों को ही वोट देती। अब ना ये वोट इसे मिली ना इसे मिली, तो इस कंडीशन में वो रिजेक्ट हो जाएगी। एक तरीका तो यो है रिजेक्ट होने का। एक तरीका यो है कि उसे शुरू में याद आ गया कि इसके साथ रसगुल्ला आए थे, इसके साथ मिठाई आई थी, तो उन्होंने ऐसे हिसाब से मारी कि वोट जो है एक ही दूंगा जी, दो देने का नहीं, लेकिन आधी से दूंगा, आधी से दूंगा। तो उस कंडीशन में भी वो वोट जो है वो रिजेक्ट है। वोट कब वैलिड होगी, जब किसी एक खाने में ही एक बार मोहर लगी होगी तभी वो जो है वैलिड होती है। अगर इस तरह से है, कई बार वाद विवाद में जो देखा गया कि इस टाइप की जो मत है वो काउंट कब करे जाए, जब दोनों बराबर हो जाए।
क्वेश्चन में कहीं नहीं काउंट होने गए, क्वेश्चन में तो रिजेक्ट है वो। लेकिन जो जनरली हमारे इलेक्शन होगा उनमें क्या होगा है, कई बार दोनों प्रधानों के हो गए बराबर मत, तो ऐसी वोट ढूंढनी जाएगी। अगर ऐसी वोट है तो उसे देखा जाएगा, और जो देखा जाएगा इसका कितने परसेंट मत जो है एक साइड में जा रहा, जिधर भी ज्यादा जा रहा होगा उसको वोट दे दिया जाए। तो यो किस्मत पे हो जाए, वाली वोट जो है किस्मत का हो जा, उसका नहीं होता है वो। जिसने डाला उसने किसी को नहीं दिया बेचारे ने, उसकी कोई गलती नहीं, उसकी वजह से नहीं बढ़ना हो। लेकिन वो मोहर ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट तो मानने का नहीं, लाइन पे रख के ही, तो कई बार ऊपर नीचे तो होनी है थोड़ी बहुत, तो उस कंडीशन में देखा जाए। बाकी ये मान के चलो क्वेश्चन के हिसाब से ये रिजेक्ट है, इनका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन रिजेक्ट वाला ही है, जो अवैध मत वाला ही है। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। जो कैंसिल मत थे, कैंसिल वोट थे, वो 68 हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीत गए। मतलब उसकी हार और जीत का जो अंतर रहा वो 98 मत का रहा। अब एक बात बताओ, जीतने वाले को 52% मत मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई? 48% मत। जो वैध मत है उनकी बात होती है, जो हार जीत है वो हमेशा वैध मतों पर होगी, ठीक है, वैध मतों पर होगी। तो यहाँ वैलिड मत जो है वो उनका 100% के अगर हिसाब से चले हम, तो जीतने वाले को 52%, हारने वाले को 48%, दोनों का डिफरेंस आ गया 4%। तो 4% ही बराबर किसके हैं? 98 की। हार जीत का अंतर, परसेंटेज हार जीत का अंतर, टोटल मत, ठीक है। अब हमें देखना है कुल मत कितने थे, तो 100% बराबर। अब यहां पर कुल मत नहीं लिखोगे आप लिखोगे कुल वैध मत, कुल वैध मत, ठीक है जी। क्योंकि मत तो वे भी डले हैं जो अवैध थे, जो कैंसुले मत तो वे भी डले, ये है कुल वैध मत। इससे हमने काट दिया 25 बार घटा, तो कुल वैध मत की अगर मैं बात करूं तो 25 की गुणा कर दूंगा 98 में, 98 गुणा 25, 25 अठे 220 और 25 निमा 225, 225 और 20 245, ये तो हो गया कुल वैध मत। अब इसमें वो पूछ रहा कुल मत कितने हैं भाई। अब कुल मत के लिए क्या करने पड़ेंगे हमें? 68 और जोड़ने पड़ेंगे, तो हो गए 2518 जो है टोटल मत थे। अगर यहां पे 2 क्वेश्चन पूछ सके है, इसने पूछा कुल मत कितने हैं, तो 2518, वो क्वेश्चन ये भी कर सके कुल वैध मत कितने थे, तो 2450 पे हमारा काम बन जाता। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, वो क्या पूछ रहा, कुल वैध मत पूछ रहा या कुल मत पूछ रहा। जिस हिसाब से पूछ रहा उस हिसाब से तुम्हें उत्तर देना, उस हिसाब से तुम्हारा काम बन जाए।